हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जियोपॉलिटिक्स। नाउ जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है। इसका एक साइनिंग एग्जांपल अभी हमें हाल ही में देखने को मिला जब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। नाउ कहने को तो मैं कह दूं कि यह एक तरीके की डिफेंस की कोऑपरेशन का पैक्ट हैगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पैक्ट में ना डिफाइन किया हुआ है कि अगर दोनों ही देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई हमला करता है ना तो वो दोनों ही देशों के ऊपर हमला समझा जाएगा। इसी पैक्ट का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यही मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नाउ बेसिक से शुरू करते हैं, ये सब हुआ कैसे। देखो, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की ना काफ़ी लंबे समय से डिफेंस की कोऑपरेशन रही है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट है ना वो इजराइल हमास की वॉर है। इसी वॉर को खत्म करने के लिए ना कतर ने अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और दोनों ही पार्टीज के डेलीगेशन को अपने देश में बुलाया। ऐसे में क्या हुआ ना, हमास के कुछ डेलीगेशन के जो बड़े लीडर्स हैं जब वो कतर की कैपिटल दोहा में आए तो इसराइल ने उनको एयर स्ट्राइक में टारगेट किया और इजराइल की ये जो एयर स्ट्राइक थी ना ये सफल रही। इसमें उसने हमास के कुछ लीडर्स को तो मार दिया, लेकिन कतर का एक जो सिविलियन है ना वो भी मारा गया। और ये कतर के लिए ना मेजर एम्बेरसमेंट थी। क्यों? क्योंकि कतर के पास ना यूएस का सपोर्ट हैगा और वो सपोर्ट किसी काम नहीं आया। इसराइल ने ऐसी ही बॉम्बिंग कर दी। इवन बाद में यूएसए ने भी एक्नॉलेज किया था कि जब कतर की बॉम्बिंग इसराइल ने करी ना तो इस बारे में हमें कुछ घंटे पहले ही पता चला था। जो भी है, ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स के लिए ना एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी एक बार ईरान ने कतर की बॉम्बिंग करी थी, लेकिन इसराइल ने जो बॉम्बिंग करी ना ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बन गई। और ये बनता भी है क्योंकि ईरान यूएसए का अलाई कंट्री नहीं है, लेकिन इसराइल ज़रूर है। ऐसे में ना सऊदी अरेबिया ने एक बात ऑब्जर्व करी कि यूएसए या पहले की तरह मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ना आगे नहीं आता। जिस तरीके से इसराइल ने कतर की बॉम्बिंग करी है ना, कल को ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ना कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की, और इसी में एक कोशिश ये भी है ना कि कल को सऊदी अरेबिया कहीं पे अगर दुनिया में जंग चल रही है वहाँ पे मीडिएशन करवा देता है और किसी तरीके का समझौता करवा देता है या कोई सीज फायर करवा देता है तो उसका ग्लोबली जो स्टेचर है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जेन्युइनली सऊदी अरेबिया ऐसा चाहता है एक बार को मुस्लिम वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज रहेंगी ना ईरान को छोड़कर, उनसे वो आगे निकल जाए, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की। लेकिन अभी ही ना सऊदी अरेबिया को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कभी हुतीस की तरफ से कोई मिसाइल दाग देता है, कभी ईरान की तरफ से न्यूज़ आ जाती है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के और पास आ गया। नाउ इन्हीं चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ना एक बार को सऊदी अरेबिया ने सोचा चलो क्यों ना पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा पाकिस्तानी क्यों? पहला रीज़न तो इसके पीछे हैगा ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री हैगा, और दूसरा रीज़न हैगा पाकिस्तान की फॉर्मेशन के साथ ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को काफ़ी लंबे समय से सपोर्ट किया है, बदले में सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। तीसरा रीज़न हैगा पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन। आप मानो या ना मानो, इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की इज्जत इसीलिए हैगी और इंटरनेशनली भी क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इन्हीं सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए ना एक बार को सऊदी अरेबिया ने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा हमें सिक्योरिटी कौन देगा? यूएसए, वो तो खुद यूरोप से पीछे हट रहा है, आने वाले समय में मिडिल ईस्ट से भी पीछे हटेगा क्योंकि अपना उसको ध्यान चाइना पर लगाना है। इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतर है कि हम पाकिस्तान से सपोर्ट लें। लेने को तो एक बार को सपोर्ट सऊदी अरेबिया, टर्की या फिर इजिप्ट से भी ले लेता, वो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन पाकिस्तान से सपोर्ट इसलिए लिया ना क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में उसकी रैंकिंग भी अच्छी है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं। जो भी है, जैसा भी है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लिया और एक बार को अपना ओरा थोड़ा सा बढ़ा लिया। लेकिन ये इंडिया के लिए ना बहुत ज़्यादा सरदर्दी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है ना, पाकिस्तान उसे पाने की कोशिश करेगा, वो है कश्मीर। जब से भारत ने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया है ना, पाकिस्तान काफ़ी परेशान है और इंटरनेशनली इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को ना मिलता नहीं है। लेकिन अब ओआईसी में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के सपोर्ट की मदद से ना इस इशू को पॉपुलर बनाने की कोशिश करेगा कि देखिए कश्मीर में किस तरीके से हमारे जो मुस्लिम भाई हैंगे उनके ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे पाकिस्तान कभी भी शिनजियांग में जो हो रहा है चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ, उनका इशू कभी भी रेज नहीं करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी पाकिस्तान देगा ना आने वाले समय में, इसलिए सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबके रहेगा। आपने यूरोप के कंटेक्स्ट में देखा होगा किस तरीके से ट्रंप ने सभी यूरोपियन कंट्रीज को एग्री कर लिया कि आप हमारे यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट करो, बदले में हम यूक्रेन को रशिया के खिलाफ सपोर्ट देते रहेंगे। ठीक उसी का मिनी वर्जन ना अब मिडिल ईस्ट में होने वाला है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में। इसलिए भारत की सरदर्दी ना आने वाले समय में बढ़ने वाली है। अगर एक बार को हम कश्मीर में कोई बड़ा फेरबदल करेंगे ना तो आने वाले समय में हमें सऊदी अरेबिया से सपोर्ट नहीं मिलेगा, उल्टा हमें सऊदी अरेबिया को कन्विंस करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आने वाले समय में पाकिस्तान को नाराज़ करने के लिए सऊदी अरेबिया कश्मीर में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करेगा। दूसरा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ये पड़ेगा ना, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब आने वाले समय में भारत को थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा कि अगर हमने ऐसा कुछ एक्शन लिया तो वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी वॉर मानी जाएगी।
तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या इंडिया और सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स आमने सामने आ जाएंगे? देखिए इसके चांस काफ़ी ज़्यादा है अगर पाकिस्तान ऐसा करना चाहे तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, इंडिया और सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स आमने सामने रेयर ही आएंगे। लेकिन अगर कल को पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए भेजे, हूथीज से लड़ाई करने के लिए या फिर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद, तो सऊदी अरेबिया को भी ऐसा करना पड़ेगा, जिसके चांस एक बार को ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ये अभी तक ना पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने डिफाइन नहीं किया कि आर्टिकल 5 जैसा जैसे नाटो में कोई क्लॉज रहेगा वैसा हमारे एग्रीमेंट में कोई क्लॉज है कि नहीं। इवन न्यूक्लियर वेपन को लेकर भी ना अभी स्टेटस एम्बिग्विटी हैगी, बेसिकली ऑन पेपर ही सही। लेकिन अभी तक दोनों देशों ने यह साफ नहीं किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बार को पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का मीडिया ये बार बार कह रहा है कि जो कुछ भी डिफेंस के लिए हमारे पास है वो सब सऊदी अरेबिया का है, लेकिन फिर भी अभी भी ना ये साफ नहीं है कि सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक बार को ऐसा हो जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान अपना स्टेटस ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेगा, क्योंकि वो एक नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा। लेकिन पाकिस्तान नाटो जैसा कुछ बना लेगा ना, इसके चांस काफ़ी दूर की कौड़ी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नाटो में ना काफ़ी कुछ साफ साफ लिखा है। जैसे आर्टिकल 5 में साफ साफ लिखा है, कोई भी दूसरा देश अगर हमारे ग्रुप के किसी भी देश के ऊपर हमला करेगा ना, तो वो हम सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसे में नाटो को आर्टिकल 4 एक्टिवेट करना है या फिर आर्टिकल 5 एक्टिवेट करना है, ये नाटो ने अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। इवन अगर विद इन जैसे कि ग्रीस और टर्की के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो नाटो कंट्रीज का रिस्पॉन्स क्या होगा, कौन किसकी साइड लेगा, ये भी डिफाइन कर रखा है। इवन आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया बार बार यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि नाटो का पार्ट है, वहाँ पर अपने ड्रोन भेज रहा है, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेज देता है और चेक करता है कि नाटो कंट्रीज का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कैसे एक्शन लेंगी, आर्टिकल 4 एक्टिवेट करेंगी, आर्टिकल 5 एक्टिवेट करेंगी, वॉर छेड़ेंगी, क्या करेंगी। लेकिन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है ना, इसमें ये साफ साफ नहीं है कि कैसे एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है ना, एक बार को पाकिस्तान शायद से अपने सोल्जर पहली बारी में भेज देगा, इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग का सपोर्ट देगा। बदले में सऊदी अरेबिया वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान को थोड़े से सस्ते दाम पर तेल दे देगा। साथ में प्लेज भी करेगा कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में वैसी इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके अलावा बेल आउट के पैकेज भी देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान के सोल्जर्स एक बार को सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के सोल्जर आएंगे ऐसा होने के चांस मुझे कम ही लगते हैं। जो भी है, एक बार को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स पाकिस्तान में आ जाते हैं और इंडिया के सैनिकों के सामने खड़े हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो ना इंडियन डायस्पोरा के ऊपर फर्क पड़ेगा जो सऊदी अरेबिया में रहता है। आपको पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया में ना इंडिया का एक मैसिव डायस्पोरा हैगा जो रेमिटेंस का पैसा वापस इंडिया में भेजता है। कल को ये वॉर लाइक सिचुएशन में आना बंद हो जाएगा। दूसरा इंपैक्ट ना इंडिया की ऑयल सप्लाईज पर पड़ेगा। इसके लिए मेरा मानना है इंडिया को अब, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा डिफेंस पैक्ट कर लिया है ना, अब आने वाले समय में अपनी जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो खत्म कर देनी चाहिए। एक बार को सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट आएंगे, वो अपनी पेट्रो इकोनॉमी को चलाना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान जब दबाव बनाएगा ना, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को झुकना पड़ेगा। भले ही एक बार को वो ऑयल सप्लाईज को बंद ना करे, लेकिन एक बार को ऑयल के प्राइस को ना वो मैनिपुलेट कर बढ़ा जरूर देगा। कल की तैयारी आज से करनी पड़ती है, इसीलिए मेरा मानना है इंडिया को सऊदी अरेबिया पर से अपनी जो ऑयल डिपेंडेंसी है ना, ये खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन एक बार को जिस तरीके से रशिया नाटो को टेस्ट करता है ना कि वो आर्टिकल 5 एक्टिवेट करेंगे कि आर्टिकल 4 एक्टिवेट करेंगे, इसलिए इंडिया को भी पाकिस्तान पर एक छोटी सी स्ट्राइक करके चेक कर लेना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके अलावा भारत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता कि हमें सऊदी अरेबिया को कन्विंस करना पड़ेगा जब कभी भी हम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेंगे कि देखिए पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आतंकवादी हमला करके गए थे, उसके बदले में हमने ये एयर स्ट्राइक करी। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इंडिया को इजराइल के साथ ऐसी कोई डील कर लेनी चाहिए। देखिए ऐसा करना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इजराइल ना हमेशा वॉर में रहता है, तो इंडिया किस किस से लड़ता फिरेगा। देखिए ये हमारी नाकामयाबी हैगी और हमें एक्नॉलेज भी करनी पड़ेगी कि हम सऊदी अरेबिया को ऐसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करने से रोक नहीं पाई। मेरा मानना है ना, इंडिया को अभी दो काम करने चाहिए। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के ऊपर से अपनी जो ऑयल डिपेंडेंसी है ना, वो खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा, इस बात का इंडिया को खास ध्यान रखना होगा ये एग्रीमेंट और बड़ा ना हो जाए, बेसिकली इसमें और कंट्रीज ऐड ना होती चली जाएं। ऐसे में क्या होगा ना, इंडिया के पास एक बड़ा क्लस्टर बन जाएगा जो वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।